फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आइए आज चर्चा करते हैं घातांक पर। घातांक क्या होता है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। घातांक क्या होता है? तो घातांक क्या होता है? गुणन की क्रिया में कोई संख्या कितनी बार सम्मिलित हुई है। फिर से समझ लीजिए, गुणन की क्रिया में कोई संख्या कितनी बार प्रयुक्त हुई है। जितनी बार प्रयुक्त हुई होगी उस संख्या को वही घातांक कहलाता है। फिर से समझ लीजिएगा, जैसे आप सपोज कर लीजिए, यहाँ पर हमने कोई संख्या लिख लिया, जैसे 125 का अगर गुणनखंड करते हैं कितना आता है 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इस गुणन की क्रिया में देखें, हम इसको एक बार भूल जाए, लेकिन इस चीज को ध्यान दीजिए। इस गुणन की क्रिया में यह संख्या जो हमारे 5 है वो कितनी बार प्रयुक्त हुई है। कितनी बार प्रयुक्त हुई है? 3 बार प्रयुक्त हुई है। तो इसको हम लिखेंगे कि 5 कितनी बार प्रयुक्त हुई है? 3 बार। किस क्रिया में? गुणन की क्रिया में। तब ये जो है इसका घातांक कितना हो गया? इसकी घात होगी। घात मतलब पावर। पावर मतलब क्या होता है कि गुणन की क्रिया में कोई संख्या कितनी बार प्रयुक्त हुई है वह उसका पावर कहलाता है। तो यहाँ पर इसका 5 का जो पावर है वो कितना है? 3। अर्थात घातांक कितना है? 3। ठीक है। इसी तरह से और भी देख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? इस गुणन की क्रिया में 2 कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? 4 बार प्रयुक्त हुआ है। अर्थात 2 का कितना पावर है? 4 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 की घात 4। ठीक है, यहाँ तक समझ है? तो इस तरह से हम देखें कि गुणन की क्रिया में कोई संख्या कितनी बार प्रयुक्त हुई है वही उसका क्या कहलाता है? उस संख्या का घातांक कहलाता है। घातांक को और बेहतर समझने के लिए, हम अंकगणित को बेहतर ढंग से समझने के लिए अभी हम थोड़ा सा बीजगणित का सहायता लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चले हम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कोई संख्या एक है a। अब a जो है देखें कि यह गुणन की क्रिया अगर कहा जाए तो वहां अकेले सम्मिलित है, इसकी पावर कितनी होगी? 1 होगी। तब ठीक, क्योंकि एक ही बार प्रयुक्त है तो यहाँ पर इसका पावर कितना होगा? 1 होगा। चलिए और देखते हैं। अब यहाँ देखें, इस गुणन की क्रिया में कितनी बार प्रयुक्त है? 2 बार प्रयुक्त है। इसका मतलब इसका पावर कितना हो गया? 2 हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर कितनी बार प्रयुक्त है? 3 बार प्रयुक्त है। इसका पावर कितना हो गया? 3। आइए और देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस गुणन की क्रिया में कितनी बार प्रयुक्त है? 4 बार। तो इसका पावर कितना हो गया? 4। इस तरह से अगर देखें a में a का कितनी बार गुणा हो? n बार। कितनी बार इसका जो गुणा किया गया हो? n बार। तो n बार होगा तो यहाँ पर पावर इसका कितना हो जाएगा? a और n। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब इसको व्यवहारिक पढ़ते क्या है, कैसे, इस पर हम आपको जो है बताते हैं, चर्चा करते हैं। ये तो सीधा a की पावर 1 है, मीन्स एक ही बार प्रयुक्त है, एक गुणा की क्रिया में अकेले है। तो यहाँ पर हम इसको सीधा सीधा सिर्फ a ही लिखते हैं, यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा जाता। अब इस गुणन क्रिया में a 2 बार प्रयुक्त है। अब आप देखें इस चीज को, इसे पढ़ेंगे हम जो है a की घात 2 पढ़ें, या इसको आप, अब यहाँ पर हमने अभी बीजगणित का सहायता लिया था, अब इसको रेखा गणित की सहायता से समझते हैं कि a, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, a 2 डायमेंशन, मतलब यहाँ पर 2 राशियां, यह 2 डायमेंशन में होगा। अर्थात एक कोई संरचना होगी जिसकी लंबाई भी a होगी और चौड़ाई भी कितनी होगी? a होगी। अर्थात लंबाई चौड़ाई क्या होगी? समान होगी। तब इसे हम पढ़ेंगे क्या? इस रचना को क्या करते हैं? वर्ग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्ग। इस रचना क्या पढ़ते हैं? वर्ग। तब यहां पर हम इस चीज को पढ़ेंगे a वर्ग। ठीक, ध्यान दीजिएगा, a वर्ग हो गया। इसी तरह से जब इसमें चलिए, यहाँ पर आएंगे तो 3 डायमेंशन हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 डायमेंशन हो जाएगा। यहाँ पर a गुणे a, यहाँ पर 3 राशियां कर लीजिए, 3 विमाएं, 3 जो है यहाँ पर क्या हो गया? 3 डायमेंशन हो गया, 3 विमा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप ऐसा लेंगे कि एक ऐसी रचना आपको संरचना मिलेगी जो 3 डायमेंशनल होगी, 3 विमी रचना होगी, और जिसकी आप यहाँ कह लीजिए कि लंबाई भी कितनी है? a
ध्यान दीजिएगा, लंबाई कितनी है ए, और इसकी चौड़ाई भी कितनी है ए, और यहां पर एक ले लें, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहां सब समझ में आएगा कि ये जो है हमारी क्या हो गई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गया इसका ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा, ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ये क्या हो गया लंबाई, और ये क्या हो गया ऊंचाई। ध्यान दीजिएगा ये चीजें, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीन बीमा हो गई। और ऐसी सना जो है रचना को हम बताते हैं, क्या करते हैं, घन कहते हैं, कि वह जो है त्रिविमीय संरचना जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो, उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। इसीलिए तब यहाँ पर जो है एक घात 3 न पढ़ करके हम क्या पढ़ते हैं, ये घन पढ़ते हैं। ये क्या पढ़ते हैं, घन, एक घन। इसके बाद जो है हम 4 बीमी संरचना 5 बीमी संरचना की बात तो नहीं कर पाते, क्योंकि ये संरचनाएं हमारे जो है कहिए कि दिखती नहीं है। जो हम देख पाते हैं वो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल रचनाओं को या वस्तुओं को हम देख पाते हैं। आजकल तो कुछ जो है पिक्चर भी 3 डायमेंशन आने लगे, कुछ मूवी भी चल रही है 3 डायमेंशनल होती है, 3D होती है। तो यहाँ पर इसलिए इसको सीधा पढ़ते हैं ए घात 4, और इसको पढ़ेंगे यहाँ पर ए घात 5 होगा, सॉरी 5 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए की घात कितनी है, n है, तो यहाँ पर ए घात n पढ़ेंगे। इंग्लिश में इस चीज को कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, और यहां पढ़ेंगे ए पावर 4, सॉरी हाँ ए पावर 4, और यहां हो जाएगा ए पावर n। तो यह जो है कि शुरुआत की जो चीज है, हम इसको जो है वर्ग क्यों पढ़ते हैं, जब इसकी घात 2 होती है तो उसको वर्ग क्यों पढ़ते हैं, घात 3 होती है इसको हम घन क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे बड़ी लॉजिक है जो मेरे समझ में आए, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ तक है, इसके बाद जितने भी घात होते हैं उसी तरह से हम उसे जो है पढ़ते जाते हैं। ठीक है, आइए तो फिर कुछ इस घात वाली संख्याओं के बीच में जो संक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। संक्रियाएं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने संक्रियाओं पर चर्चा किया था। संक्रियाएं क्या है आपके जो है योग, अंतर, गुणन और भाग। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इस घात वाली संख्याओं पर हम गुणन की क्रिया करते हैं और योग की क्रिया करते हैं, अंतर की क्रिया करते हैं, भाग की क्रिया करते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है हमको। ठीक, अच्छा, उस चीज को समझ लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे, इसके जो है मूल पर आएंगे, वो बात का टॉपिक होगा। तो अभी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जैसे गुणन की क्रिया करने पर भाग वाली संख्याओं पर परिणाम क्या आता है, भाग की क्रिया करने पर क्या आता है, इसको देखते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर ए पावर, चलिए ए पावर 4, यहाँ पर दिया है आपका ए पावर 5। ये समझने से पहले थोड़ा और छोटा ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर ले लिए जैसे ए वर्ग हुए और ए क्यूब, तब क्या होगा, ए वर्ग मतलब यहाँ पर 2 बार सम्मिलित है, और फिर ये कितनी बार सम्मिलित है, 3 बार सम्मिलित है। तो यहाँ पर सिंबल देखा जाए, अब गुणन की क्रिया में ए कितनी बार सम्मिलित हो गया, देखें 1 2 3 4 5 बार। सीधा यहाँ लिख सकते हैं कि ए पावर 5, ए पावर 5 हो गया, मतलब 1 घात 5 आ गया। और इसी चीज को अगर हम यहाँ पर देखें, ध्यान दें कि ए पावर 5 है क्या, कि 2 बार ये 3 बार और है। जैसे हम कहें किसी को कि किसी बच्चे को जो हमने 2 पेंसिल दिया है, इसके बाद हमने 3 पेंसिल और दे दिया, तो उस बच्चे के पास कितना हो जाएगा, तो बच्चे को कहा जाएगा आप क्या करोगे, तो सीधा हो जाएगा 2 पेंसिल थी 3 पेंसिल और आ गई, हमने योग कर लिया, जोड़ लिया। तो सिंपली यहाँ पर देखा जाए कि इस गुणन की क्रिया में 2 बार पहले था, 3 बार और हो गया, तो क्या हो गया, 2 और 3 कितना हो गया, 5। यहाँ तो हम इस चीज को इतना लंबा प्रोसेस न करके हम सिंपल जो है सिंपल वे में इसको लिख सकते हैं, कितना 2 ए पावर 2 घन 3, ये लिख सकते हैं।
इसी तरह से अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्या है कि 1 घात 4 गुणे 1 घात 5 है। इस गुणन की क्रिया में 4 बार सम्मिलित है और इस गुणन की क्रिया में कितनी बार है, 5 बार सम्मिलित है। तो दोनों को मिलाकर के देखा जाए यहाँ कितना आ जाएगा, तो सीधे यहाँ लिख सकते हैं इसको 1 घात 4 कितना आ गया 1 घात 9। तो इसी को अगर हम और आगे बढ़े कहानी अगर यहाँ दे रहे हैं a पावर m गुणे a पावर m, तब क्या जाएगा, ये हो जाएगा a पावर m, सॉरी पहले m फिर n, a पावर m और a पावर n, तो क्या हो जाएगा a पावर m प्लस n। ये चीज हम कर सकते हैं, ये क्या हमारा हो गया, एक फार्मूला भी कर सकते हैं, हो जाएगा यह सूत्र रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं कि यदि दोनों के आधार समान हो तो गुणन की क्रिया में दोनों के घात क्या होता है, जुड़ जाएंगे। आधार दोनों को समान हो तभी गुणन की क्रिया में ये जुड़ेंगे, अन्यथा स्थिति में जैसे यहाँ पर लेंगे 1 घात m गुणे p की पावर m, तब यहाँ पर हम कहें कि इसके पावर क्या a घाते m प्लस n या b घाते m प्लस n, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों के आधार क्या है यहाँ पर अलग अलग है। ये जुड़ेगा कब, जब दोनों के आधार क्या होंगे, समान होंगे, तभी यहाँ पर उस आधार पर दोनों की घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। किस क्रिया में, गुणा की क्रिया में। ठीक है, इस चीज को और देख लेते हैं। अब इसी का गुणन की क्रिया का और एक विस्तृत रूप हो जाता है जो घात जिसे बोलते हैं, जिसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि a स्क्वायर या a को वर्ग, और फिर इसका हमने क्या कर दिया, घन कर दिया, तब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस क्रिया में क्योंकि यह घन है, पावर यहाँ पर 3 है, इसका मतलब कि यह a स्क्वायर का a वर्ग का कितनी बार यहाँ पर गुणन क्रिया में a वर्ग कितनी बार सम्मिलित होगा, 3 बार सम्मिलित होगा। a वर्ग गुणे a वर्ग गुणे a वर्ग, ध्यान दीजिए क्योंकि इसकी घात 3 है, किसकी घात 3 है, a वर्ग की घात कितनी है, 3 है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि a वर्ग में, a गुणन की क्रिया में a वर्ग कितनी बार सम्मिलित होगा, 3 बार सम्मिलित होगा। अब यहाँ पर हम इस चीज को अगर कहें तो कितना मिलेगा, अभी हमने इसके पहले बताया कि अगर आधार समान है, गुणा किया जा रहा है, तो सारी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि a घात में 2 धन 2, अब कितना हो गया, a की घात 6। अब इसको आप सोचें कि ये जो है योग की सतत क्रिया करें तो हमको क्या मिल जाता है, गुणन की क्रिया मिल जाती है कि 2 को हमने कितनी बार जोड़ा, कितनी बार, 3 बार। तो इसका मतलब यहाँ होगा कि 2 को कितनी बार जोड़ा हमने, 3 बार। 2 को कितनी बार जोड़ा, 3 बार जोड़ा हमने, तो यहाँ पर हो गया a की घात 2 गुणे 3, तब यहाँ पे मिल गया 1 घात 6। तो यहां से सीधा हम आंसर कि a का वर्ग फिर इसका घन करेंगे तो घात का घात में आपस में गुणा कर देंगे, सीधा किसका, आधार का घात में गुणा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम सीधा लिख सकते हैं कि a घात 2 गुणे 3, अब इसका जो आंसर आएगा 1 घात 6। ठीक है, तो जब यहाँ पर जो है घात का घात हो, आधार समान हो और उसका घात का घात हो, एक ही घात कर लीजिए कि एक ही आधार पर घात का घात हो, तो सारी घातों का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। इसी चीज को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई संख्या अगर a है, इसकी घात अगर m है, फिर इसकी घात कितनी हो गई, n हो गई, तब क्या होगा, a घात m गुणे n। इसको भी हम एक फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगली जो संक्रिया इसकी लगा के देख लेते हैं। अगली संक्रिया हमारी क्या है, अगली संक्रिया है भाग की। तो भाग वाली संक्रिया लगा के देख लेते हैं कि हमको यह घातांक वाली संख्याओं में भाग की संक्रिया लगाने पर क्या परिणाम आता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 1 घात 6 भागे 1 घन कर दिया हमने, इसका मतलब ये हुआ कि 1 घाते 6 बटे a घन। इसको और देखें, इसका मतलब होगा कि इस गुणन की क्रिया में a कितनी बार सम्मिलित है, 6 बार। और फिर यहाँ जो जिसे हम भाग दे रहे हैं
ये ए घन से, इसमें इस जो है गुणन की क्रिया में कितनी बार सम्मिलित है? 3 बार। अब देखें कि जैसे देखते हैं हम अंकगणित में कि ये अंश है, ये क्या है? हर है। अंश और हर में दोनों में अगर जो है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं अभाज्य, उससे हम क्या करते हैं? काट देते हैं। तो यहाँ पर देखें इसे कट जा रहा है, ये कट गया, बचा कितना जो है यहाँ पर कर सकते हैं कि एक घात टी या एक घन बचा। इसी चीज को और एक उदाहरण देकर समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर जैसे लिख दिया अगर हमने एक घात 5 भागे एक घात 4, तब क्या होगा? इसका मतलब होगा एक घात 5 बटे एक घात 4। अब आप कहेंगे कि ए ने ए का कितनी बार गुणा? 5 बार। और यहाँ नीचे कितना होगा? ए ने ए का कितनी बार गुणा होगा? 4 बार। अब इससे जो है कट जाएगा, कितना बचा? ए बचा। ठीक है, तो इसको अब जरा सोचे हम सीधे, क्या हमको संबंध मिल रहा है दोनों में? यहाँ से 3 था, 3 बार कट कम हो गया। 3 बार कटने का मतलब इसमें 6 बार था, उसमें से 3 बार कट गया, खत्म हो गया, बचा कितना? 3। यहाँ 5 बार था, 5 बार में से 4 बार जो है कट गया, 4 बार निकल गया, कितना बचा? 1 बार सीधा बचा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कर सकते हैं इस चीज को, जो हमारा यहाँ है। आप ध्यान दीजिएगा कि एक घात 6 बटे एक घात 3, इसको अगर निकालेंगे सीधा क्या हो जाएगा? एक घात 6 ऋण 3। या इसे और थोड़ा सा दूसरे हिसाब से समझना है, अभी मैं उसको पर चर्चा कर लेता हूँ। ये कितना मिला आपका? ए। ठीक है, इस पर दूसरा वाला भी अब चर्चा भी करता हूँ। इसको देख लीजिए आप, एक घात 5 भागे एक घात 4। ये मतलब हुआ आपका कि एक घात 5 में से आप 4 निकालेंगे, कितना बचेगा? एक घात 1 लिखें, या एक घात जब एक आती है तो उस पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसका मैं दूसरी पक्ष की बात जो कर रहा हूँ आपसे। इसके पहले वाले जो वीडियो में जहां पर आपको रेसिप्रोकल या इनवर्स की बात की बताई गई थी, तो वहां पर जो आप देखें कि जैसे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक घाते 6 बटे एक घाते 3 या एक घन। तो क्या लिख सकते हैं? एक घाते 6 गुणे 1 बटा एक घन। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसका इनवर्स हो जाएगा, 1 बटे जो भी चीज लिखी गई, इसका मतलब इसका इनवर्स करेंगे हम, कितना मिलेगा? एक घात 6 गुणे इसकी घात जब जैसे ही ऊपर जाएगी, घात क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। अब आप इसको अगर इसके पहले अभी हमने जो बताया था कि अगर गुणन की क्रिया में जितनी बार जो है ये घातांक जो है प्रयुक्त हो रहा है, तो गुणन की क्रिया में इसकी सारी घातें क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। इसका मतलब होगा यहाँ पर लिखेंगे एक घात 6 प्लस माइनस 3। अब आप ध्यान दीजिए, एक घात 6 ऋण 3, एक घात कितना आ गया? 3। तो इस तरह से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो आइए इसको अगर हम और जो है एक सूत्र रूप में अगर प्राप्त करना चाहें, तब क्या लिखेंगे? तब वो आपका होगा कि एक घात m भाग एक घात n है, तो आप क्या मिलेगा आपको? एक घात m माइनस n मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको मिल गया कि एक घात n भागे एक घात n, तो आपको क्या मिलेगा? एक घात m माइनस n। तो यहां पर अगर इस चीज को समझे हैं, तो आइए हम देखते हैं अक्सर करके जब हम निकाल रहे थे द्विआधारी संख्या में या डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यू जब हम निकाल रहे थे, तो वहां पर एक चीज आपको मिली होगी कि जैसे एक हमने लिख दिया था 10 की घात 0 कर दिया था, बताया था उसका मान 1 आता है। आइए यहाँ से देख लेते हैं एक कैसे आता है। चलिए एक घात एक घन से भाग दीजिए, तो कितना मिलेगा? जैसे आप देखें किसी संख्या में हमने बताया उसी संख्या से भाग देते हैं, कितना मिलता है? 1 मिलता है। किसी भी संख्या में आप उसी से अगर भाग दे दीजिए, हमेशा आपका परिणाम कितना आता है? 1 आता है। तो यहाँ पर ऐसे भी हम कर सकते हैं कि उसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, इसका परिणाम कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर देखें
इस चीज को अगर लिखना हो क्या लिखेंगे, 1 घात 3 माइनस 3, और उसी संख्या में हम उसी से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1। अब यहाँ क्या मिला आपको, देखें 1 घात 0, क्या मिला यहाँ पर 1 घात 0। फिर से आप समझ लीजिए, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। अंक वाली संख्याओं के भाग की क्रिया में यदि, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर कि 1 घात जो है चलिए 4, और इसमें जो भाग दे रहे हैं वहां पर 1 घात 7 है। इसका मतलब हो गया कि 1 घात 4 बटे 1 घात 7। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा कि 1 घात 4 माइनस 7, तो जो परिणाम आया 1 घात कितना आ गया -3 आ गया। क्या आ गया कि परिणाम जो है कि जो मिल रहा है उसकी घात जो मिल रही है वो माइनस में आ रही है। तब क्या करेंगे, तो इसको आप चाहे सीधे 1 घात -3 लिख सकते हैं, या इसको आप लिखिए 1 बटा e क्यूब, अर्थात इसकी घात जैसे है जब डिनोमिनेटर में लाएंगे, हर में लाएंगे, भिन्न के रूप में जब लिखेंगे तो नीचे आएगी, तो इसका जो है अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यही क्रिया इसकी विपरीत होती है, जो डिनोमिनेटर में है अगर हम उसको ऊपर ले जाना चाहें, इसकी घात क्या होगी, जैसी ऊपर जाएगी वह चिन्ह इसका क्या होगा, बदल जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये चीज को जो है हम देख लेंगे। इसका उपयोग जो हमारी परिमित संख्याओं के जो है घातांक वाली संख्याओं में ज्यादा प्रयोग आता है, तो वहां पर इस चीज को हम कर लेंगे। तो अब देखते हैं कि यदि जो है कि जो घातांक वाली संख्याओं के यदि आधार अलग अलग हो, पृथक पृथक हो, जैसे, और लेकिन उसके घातांक क्या हो, समान हो, तब गुणा करने पे क्या मिलता है। जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया कि a घात जो है m, और यहाँ पर b घात भी क्या है m ले लिया, अर्थात यहाँ पर जो है देखें आधार दोनों के क्या है, अलग अलग है, लेकिन घातांक क्या है, समान है। अर्थात a की घात m है, b की घात भी m है, तो हम लिख सकते हैं कि a के घात m, b की घात m, दोनों की घात क्या हो गया, यहाँ पर m हो गया। इस तरह से कभी कभी होता है यहाँ पर, जैसे कि 2 घाते 3, और यहाँ पर 3 की घाते भी अगर 3 है, तो इसका गुणनफल क्या मिलेगा, इसका गुणनफल सीधे मिलेगा कि 2 गुणे 3, दोनों के घाते कितना 3 हो जाएगा। तब इसको लिख सकते हैं आप, यहाँ 6 की घात कितना हो गया, 3 हो गया। तो इस तरह से जो है कि इसका उपयोग हम अंग्रेजी में कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आधार जो है दोनों के अलग अलग है, लेकिन घातांक क्या है, समान है, तो यहाँ पर दोनों के एक संयुक्त रूप से इसकी घातांक को हम लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर अगर देखें तो ये भाग वाली संख्या में भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप कह लीजिए कि a की घात m है, और जो भाग दे रहे हैं b, उसके घात कितना है, m है, तब दोनों लिख सकते हैं कि a बटे b, दोनों के घात कितना m। ठीक है, इस तरह से अगर इसको आप गणित में देखें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि चलिए, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया कि 4 के घाते जो है 3 है, और इसमें जो भाग दे रहे हैं हम 3, इसकी भी घात कितनी है, 3 है, अर्थात दोनों की घात 3 है। तब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 4 बटे 3, दोनों की घात कितना 3 लिख सकते हैं संयुक्त रूप से। तो इस तरह से जो है कि हम परिमित संख्याओं पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।